हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज 6 मई 2020 वार बुधवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं लास्ट डे क्वेश्चन आंसर की। लास्ट डे के वीडियो में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था और जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा था कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। साथियों, हमें इस बात का अफसोस हो रहा है कि आप हमारे वीडियो पूरा नहीं देखते, कंप्लीट वीडियो नहीं देखते। यदि कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, वीडियो के लिए भी कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या नया करना चाहिए। तो साथियों, आपको से विनम्र निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो देखें और क्वेश्चन ऑफ द डे का रिप्लाई ज़रूर करें। साथियों, कल हमने क्वेश्चन जो पूछा था वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 206 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। साथियों, प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। और भारत, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर प्रेस या मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है उसको मनाने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। और भारत में प्रेस स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। तो भारत की बात की जाए तो भारत में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अनुच्छेद 19 के अनुसार मनाया जाता है। यानी कि भारत में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो प्रभावी किससे है? जो प्रभावी है वो अनुच्छेद 19 के अनुसार है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 19। और इस वर्ष 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी कि बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता इस बार का विषय था। साथियों, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि जिसका आंसर हमने बताया, जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर हमने दिया। उससे पहले शुरू करते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। और इसी लक्ष्य के साथ शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है? साथियों, बात की जाए शहरी रोजगार गारंटी योजना की, तो शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। साथियों, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात की जाए तो इस योजना को राज्य की कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। यह जो योजना है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उनके कौशल उन्नयन, स्किल अपग्रेड के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ये निर्णय भी लिया गया है।
तो यह योजना किस राज्य ने शुरू की है, किस राज्य की कैबिनेट ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन लॉन्च की है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? साथियों, वर्तमान जो सरकार है, भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी सामित पात्रा और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। साथियों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। यह जो गाइड लॉन्च की है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस समय कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेज कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19। कोविड-19 पर एक गाइड लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन। इस गाइड के बारे में बात की जाए तो गाइड के बारे में कोविड कथा गाइड को 50वें DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी DST के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रमाणिक जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन द्वारा डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने कोविड-19 के A to Z महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यह मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। तो इस गाइड को जो लॉन्च किया गया है वह 50वें DST के स्थापना दिवस पर किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि DST आखिर है क्या। तो DST की बात की जाए तो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। यह जो विभाग है यानी कि DST जो है उसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना मई 1971 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यानी कि DST की स्थापना कब की गई थी? मई 1971 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स मनाया जाता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई को, ऑप्शन बी 5 मई को, ऑप्शन सी 7 मई को और ऑप्शन डी 9 मई को। साथियों, पूरे देश में यानी कि भारत देश में नहीं अपितु विश्व में भी 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5 मई, यानी कि 5 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में बात की जाए तो इस दिवस की शुरुआत 5 मई 1992 को की गई थी। यह जो दिवस है, मिडवाइफ जो दिवस है, इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 5 मई को की गई थी। 5 मई 1992 को की गई थी। और इस वर्ष का विषय क्या है? हमारा 2020 का इसका विषय क्या है? विषय है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट आवर टाइम इज नाउ। तो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साथियों, मिडवाइफ डे 2020 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है हम इस बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा की जाए तो मिडवाइफ डे की सबसे पहले बात करते हैं कि यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में यह दिन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका बात करते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, WHO ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पायनियर फ्लोरवे नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया है। यानी कि 2020 को डिजाइन किया गया नर्स एंड मिडवाइफ्स, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क एंड अचीवमेंट के रूप में डिजाइन किया गया है 200वीं वर्षगांठ पर। तो इसलिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के लिए। WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधनोम। और WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में किसका? WHO का मुख्यालय है। तो मिडवाइफ्स जो डे है वो कब मनाया जाता है? 5 मई को। सिंपल सा क्वेश्चन था कि मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ डे, तो 5 मई को यह दिन मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट की, क्वेश्चन संख्या 4। निम्नलिखित में से किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। साथियों, वर्तमान में हुई घोषणा के अनुसार रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो कौन सा देश लॉन्च करेगा? रूस। पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? रूस। सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्कटिका एम सैटेलाइट, जो कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु लॉन्च किया जाएगा। और यह जो जानकारी है, यह जानकारी लाओचीन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी है। व्लादिमीर कोलिमकोव ने कहा कि यह अब तक का नंबर 1 आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। और इसको जो लॉन्च करने की योजना है वो 2020 तक इसे लॉन्च करने की योजना है। साल 2020 के अंत तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। 4 मई को आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह ने। साथियों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई को आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह शिखर सम्मेलन वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है तो यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? कोविड-19 महामारी संकट के जवाब के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य बल के गठन की भी घोषणा की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर किया गया था, जो कि इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ साथ कैरेबियन और यूरोप के सदस्य राज्यों और सरकार और अन्य नेताओं के 30 से अधिक प्रमुखों की भागीदारी थी। भारत की तरफ से इस आंदोलन की अध्यक्षता यानी कि भारत की तरफ से इस आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व है, ये जो आंदोलन के लिए सबमिट हुई थी, जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। इस वर्ष नाम की जो थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम है क्या? नाम की बात की जाए तो नाम है क्या? नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है। और यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि वह किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। नाम की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। वर्तमान यानी कि 2012 से इसके सदस्य देशों की संख्या 120 है और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? हुस्ने मुबारक। हुस्ने मुबारक इसके वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की।
कोरोना वायरस संक्रमण से लोकपाल सदस्य और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए अजय कुमार मोहंती, ऑप्शन बी अजय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी आलोक कुमार सिंह और ऑप्शन डी रंजन गोगोई। साथियों, अभी हाल ही में लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से एक और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का 62 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे पिछले कुछ समय से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी पिछले साल भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे और उन्हें ने बिहार राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता और पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और बाद में इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अजय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के किस प्रोफेसर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है? ऑप्शन ए थालपिल प्रदीप को, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन को, ऑप्शन सी संगीता एन भाटिया को और ऑप्शन डी शोभना नरसिम्हा को। साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान थ्योरेटिकल साइंस यूनिट TSU जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से कंप्यूटेशनल नैनो विज्ञान समूह के प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य या मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। यानी कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का सदस्य इन्हें चुना गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है शोभना नरसिम्हा। बात की जाती है JNCASR की। JNCASR यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। इसकी बात की जाए तो यह विज्ञान की एक बहुशाखीय अनुसंधान संस्थान है और यह क्या JNCASR केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु के उत्तरी क्षेत्र के जक्कूर में JNCASR स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लैक पार्टनर्स ने किस भारतीय कंपनी की 5,655.75 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए अशोक लीलैंड, ऑप्शन बी टाटा पावर्स, ऑप्शन सी रिलायंस जियो और ऑप्शन डी अडानी विल्मार्स। साथियों, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लैक पार्टनर्स ने भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में 5,655.75 करोड़ रुपए में 1% हिस्सेदारी खरीदी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रिलायंस जियो। वर्तमान में रिलायंस जियो अभी 388 मिलियन से अधिक ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के चलते फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को 25,000 रुपये और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन डी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। साथियों, कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को पाकिस्तान बोर्ड ने यानी कि पाकिस्तान बोर्ड ने PCB ने 25,000 रुपये और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये और मैच ऑफिशियल को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन के द्वारा अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रमन अनुसंधान केंद्र,
ऑप्शन बी भाभा अपरमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। साथियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यूवी ब्लास्टर नामक उपकरण एक अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है जो कि उच्च तकनीकी सतहों जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य गैजेट्स कीटाणु रहित करने के लिए अत्यधिक सहायक है। साथियों, इसमें एक बात आती है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है क्या? क्वेश्चन का राइट आंसर तो यही है, ऑप्शन डी। लेकिन इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर DRDO है क्या। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में नई दिल्ली में की गई थी। तो मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। और यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्थान है। DRDO संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की। आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, भारत सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 31 मई 2020, ऑप्शन बी 10 जून 2020, ऑप्शन सी 20 जून 2020 और ऑप्शन डी 30 जून 2020। साथियों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। या सुबह मॉर्निंग के 5:15 बजे हमारा वीडियो लाइव चलता है, तो उस समय पर भी आप दे सकते हैं। उस समय चैट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच और धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचें।